हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना पीएफ ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। पहले आप किसी और कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी अब आपने छोड़ दी है, तो आप अब किसी और दूसरी कंपनी में आ गए हैं। अब आप अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ का अमाउंट आप अपनी प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो अब ऑनलाइन पीएफ पोर्टल पर लॉगिन करके सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना पीएफ अपनी प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाना है और सर्च करना है EPFO। इतना आप सर्च कर देंगे तो सबसे पहला वेब पेज ओपन होगा epfindia.gov.in। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पीएफ की होम पेज पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन पे सेकंड वाला ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, आप नीचे चलेंगे, सर्विसेज के अंडर मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर यूएएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और अपना कैप्चा कोड डाल के आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। वो OTP आपको यहाँ पर डालना है, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इतना कर देंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप अपने लॉगिन के होम पेज पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि आपने जो पिछली कंपनी छोड़ी थी उसका आपने मार्क एग्जिट यानी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट की है या नहीं। तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है और मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पे जाना है। आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी जो एग्जिट डेट है वो अपडेट है या नहीं। अगर आपकी नहीं है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं डेट ऑफ एग्जिट EPF, यहाँ पर मैंने अपडेट की हुई है। अगर आपकी यहाँ पर ब्लैंक है तो आपको अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपसे नहीं आती है तो आप ऑनलाइन जाकर खुद से कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप वीडियो देखकर पहले अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करेंगे, उसके बाद ही आप अपना पीएफ ट्रांसफ़र का प्रोसेस कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि कभी कभी हमारी कोई KYC पेंडिंग रह जाती है, तो आपको ये भी चेक कर लेना है आपकी बैंक या पैन की कोई KYC पेंडिंग तो नहीं है। तो पहले आपको वो KYC अपडेट कर लेना है, उसके बाद ही आप पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे। तो ये करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है, पीएफ ट्रांसफर और 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंट एम्प्लॉई है, जो आपकी कंपनी है प्रेजेंट वाली, उसकी डिटेल आ गई। अब ये फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो अपना जो पीएफ का एप्लीकेशन है, यानी जो आपको पीएफ का फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो आप कहाँ पर सबमिट करेंगे। या तो आप उसको अपनी पिछली कंपनी का सबमिट कर सकते हैं या प्रेजेंट कंपनी का सबमिट कर सकते हैं अप्रूव कराने के लिए। जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लेंगे, या प्रीवियस एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर। यानी जो फॉर्म भरने के बाद जो एक कागज़ मिलेगा, यानी एक अटेस्ट कॉपी मिलेगी, उस पर सिग्नेचर करने वो आपको जमा करना होता है। तो आप प्रेजेंट कंपनी या प्रीवियस कंपनी कहीं भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना यूएएन नंबर डालना है एंड गेट डिटेल वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने यूएएन नंबर डाला, देखिए मेरी जो पिछली कंपनी है जहाँ पर मैं काम करता था उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। तो देखिए, जिसका मुझे अपना पीएफ ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, डेट ऑफ एग्जिट भी है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए अपना प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस बॉक्स पर टिक करूँगा और फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा। आपको पूरी डिटेल ठीक से चेक कर लेनी है। दूसरा ऑप्शन नीचे दे रखा है ऑथेंटिकेट OTP एंड सबमिट। अब यहाँ पर मैं इस पे टिक करूँगा, मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एंड गेट OTP वाले बटन पे क्लिक करूँगा। OTP मेरे मोबाइल नंबर पे आएगी, यहाँ पर मैं OTP डाल के फॉर्म को सबमिट कर दूँगा। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी जो आपका EPFO में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको अपना क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए वहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और अपना क्लेम स्टेटस चेक करना है। जैसे ही आप चेक कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ट्रैकिंग ID आ गई है, क्लेम टाइप आ गया है, प्रीवियस एम्प्लॉयर की डिटेल आ गई है, प्रेजेंट की आ गई है, क्लेम स्टेटस आ गया है। इसमें आप देखेंगे अटेस्टेशन थ्रो
अब आप देखेंगे एक ऑप्शन है प्रिंटेबल फॉर्म, आप ऐसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये प्रिंटेबल फॉर्म है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो गया। अब आप इसमें देखेंगे ये पूरा फॉर्म आ गया है जिसमें आपकी प्रेजेंट एम्प्लॉयर की भी डिटेल है और प्रीवियस एम्प्लॉयर की डिटेल है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ मेंबर, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और इस कॉपी का प्रिंट आउट निकलवा कर आपको अपनी कंपनी में जमा करना है, या फिर आप ईमेल के ज़रिए इसका निकलवा कर अपने इसमें सिग्नेचर करके इसको स्कैन करके ईमेल के थ्रू भी अपनी कंपनी में भेज सकते हैं, तब भी वो इसको अप्रूव कर देंगे। या फिर डायरेक्ट आप स्पीड पोस्ट या इंडियन पोस्ट या किसी भी पार्सल के ज़रिए डायरेक्ट अपनी कंपनी को सिग्नेचर करके भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।